चलो, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स ऑन रिलेशन बिटवीन नंबर्स ऑफ नोबल लॉरेट्स पर 10 मिलियन एंड चॉकलेट कंजम्पशन केजी पर ईयर पर पर्सन। तो ऐसे तो बहुत absurd कोरिलेशन है ये, ठीक है, कि चॉकलेट और नोबेल लॉरेट्स में कोई कोरिलेशन निकलना, बट समटाइम्स साइंटिस्ट और जो भी डेटा एंथुजियास्ट होते हैं ना, वो भांति भांति के कोरिलेशंस निकालते रहते हैं। एंड देयर इज अ वेबसाइट व्हिच एक्चुअली प्रोवाइड्स मेनी कोरिलेशन जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, बट समटाइम दे फाइंड जहाँ पे नहीं भी पॉसिबिलिटी होती है ना कुछ रिलेशन की, वहां पे भी अच्छा कोरिलेशन निकल आता है। जैसे कि इस जगह पे देखो कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसका, ये है R = 0.791। ठीक है, तो बताना सत्यम, ये जो है R यस इज 0.791, इसको समझते हो तुम? कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता सर, मैंने पहले पढ़ा है बट मुझे याद नहीं है। है? मैंने नाम सुना है। सचिन, तुम्हें पता है? यस सर। इससे क्या मतलब था ना? सर 0.791 मतलब कि सर स्ट्रॉन्ग रिलेशन, लीनियर रिलेशनशिप है सर दोनों के बीच में, चॉकलेट खाने में और नोवेल लॉरियट प्रोड्यूस होने में सर। नहीं, लीनियर तो तब होता जब +1 होता। यस जैसे मतलब उसके उसके करीब करीब मतलब लीनियर टाइप का है सर। अच्छा चलो ठीक है, बट हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये चीज जानो तभी तुम ये क्वेश्चन कर पाओगे। यस सर, मैंने अपना रीजनिंग देकर ही क्वेश्चन बनाया है। मैंने ग्राफ देखा बट आफ्टर दैट आई गेव माय ओन रीजन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ वैसे भी बन जाएगा। ये इन्होंने बताया कि ये कोरिलेशन है फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें लिखा है कि ग्रेटर चॉकलेट कंजम्पशन रिलीज एंडोमॉर्फिन। आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और फिर आपको आंसर देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन्फ्रेंस ड्रॉन फ्रॉम द फिगर। ठीक है, तो भले ही कोरिलेशन कोफिशिएंट हाई है इस वाले रेंज में, greater chocolate consumption release endomorphins in the brain and hence increases the scientific productivity. Nobel laureates are likely to consume more chocolates than others, and this extra boost of antioxidant explains the pattern shown in the graph. With the increasing population of the country, with a smaller population and colder climates, consume more chocolate and are scientifically more productive. No direct link between chocolate consumption and नंबर ऑफ नोबेल लॉरेट्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड यूजिंग दीज स्टैटिस्टिक्स। तो किसको आंसर किया तुमने? सर, मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट को रॉन्ग समझा क्योंकि साइंटिफिकली ऐसा कुछ दिया नहीं है, मेंशन नहीं किया है हाँ, क्वेश्चन में। और सेकंड को भी मैंने रॉन्ग ही किया है क्योंकि सर मैंने जैसे अपना ग्राफ देखा, मैंने हम्म, समझा कि जो चॉकलेट कंजम्पशन है दैट इज मोर एज कंपेयर टू दैट नोबल लॉरेट्स। तो सर सेकंड को भी मैंने उस रीजन से रॉन्ग किया। सर मैंने थर्ड को करेक्ट किया, आई डोंट नो इट इज करेक्ट और नॉट, बट मैंने फोर्थ को भी रॉन्ग किया। मतलब कोई डायरेक्ट लिंक तो मुझे ऐसा दिखा नहीं। और चीज तो सही है ना? फोर्थ इज करेक्ट। नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बट आई मीन, ओ या, देयर इज नो डायरेक्ट लिंक। ये इट इज बाकी ट्रू। सब गलत है। हाँ, बट सर आई मेड द ऑप्शन डी करेक्ट। आई न्यू दैट द फोर्थ इज करेक्ट बट आई डोंट नो वेयर आई वाज। नहीं, ये वाला स्टेटमेंट फोर ओनली। यस सर। नहीं, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इज इन्फ्लुएंसेस। इनकरेक्ट एक सर। मिनट, इनकरेक्ट, तो आंसर देना पड़ेगा सी। सी है सर, और मैंने डी किया था। सचिन, समझ में आया तुम्हें? यस सर। ठीक है, सर उसके एक बाद जगह इस ग्राफ में डाउट था मुझे। क्या? सर ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं, सर हाँ, मैंने जो सेकंड रीजनिंग का आंसर दिया था, जो मैंने समझ के दिया था सर, जो एक्स एक्सेस पे है। हाँ, सर हम जैसे देख रहे हैं कि ये जो यूनाइटेड स्टेट है, फ्रांस है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सेस राइट, दे आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स वाई एक्सेस राइट सर। हाँ,
That is correct answer, right? नहीं My. मतलब देखो ये है क्या ना, ये तो सिर्फ कोरिलेशन है, दैट शोज कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन चॉकलेट कंज्यूम्शन एंड Hmm. नोबल, बट Hmm. उसका रीजनिंग ये नहीं है ना, बिकॉज ये जो चॉकलेट कंज्यूम्शन है तो पूरी पॉपुलेशन की है। Hmm. क्या गारंटी है कि नोबेल लॉरेट्स उसको खा रहे हैं? Hmm. तो जो हम सेकंड वाला है वो Hmm. एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ये कैसे हम गारंटी दे सकते हैं कि Hmm. नंबर नंबर ऑफ नोबेल लॉरेट्स बहुत कम है, 10 बिलियन में कुछ, और Hmm. Hmm. नंबर ऑफ पीपल हु आर ईटिंग चॉकलेट, दे मतलब वो बच्चे भी ज्यादा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो But the ये graph is showing that only, right, sir? कि अगर वो x axis की तरफ move कर रहे हैं, so they are eating more. नहीं, वो ठीक है, ईटिंग मोर इज ओके। What I'm saying is correct, right, sir? The statement. That's my question. हाँ मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जो है Hmm. उसमें आप चॉकलेट कंजम्पशन ज्यादा है लेकिन नॉर्मल यूनिट्स कम है। हाँ, यही मैं कहना चाह रही थी, हाँ सर। तो इसका इसका कोई रीजन नहीं है ना, मैं इसलिए। अपना ग्राफ एक्सप्लेन समझ रही थी, क्योंकि सर अगर ऐसा ग्राफ क्वेश्चंस हम देख लें तो कैसा रीजनिंग देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री लेवल स्टेटिस्टिक्स फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, फैमिली हेल्थ सर्विस इंडिया रिपोर्ट, ठीक है, 5 और 4 का। अब इसके बाद बोलता है कि प्लीज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली and answer the following question. There was an 11.4% increase in antenatal checkups in the first trimester by uh, mothers between this, which is also resulted in low gap in the check up between rural and urban area in 1920। बताना जरा सा क्या है। सर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ये है मदर हु हैड एन एंटीनेटल चेकअप फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यही वाला है ना। यस और सर। ने बोला कि जो टोटल है वो 70.0 है और 50। अब ये जो 11.4% इंक्रीज है वो तो नंबर में इंक्रीज है ना, परसेंटेज पॉइंट। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ? तुम्हें डेटा जो दिख रहा है वो तो सही दिख रहा है, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज 11.4% नहीं है ना। है परसेंटेज इंक्रीज, एक सेकंड में। ये अगर तुमसे कोई बोलने के लिए बोला भी ना कि क्या बोलना है या क्या स्टेटमेंट होना चाहिए था, तो हम्म। ये ऐसा होता है 11.4 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज। परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज्ड। हाँ, ओके सर। जैसे मान लो कि एक सैंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे इस साल किसी बिजनेस की प्रॉफिट 10% हम्म। है ना, लेकिन उसकी टोटल जो प्रॉफिट है वो मान लो कि 2 लाख रुपए है। हम्म। 2 लाख रुपए, और अगले साल किसी बिजनेस की प्रॉफिट जो है वो हम्म। 12% है, हम्म। लेकिन उसकी टोटल जो प्रॉफिट है वो करीब 5 लाख रुपए है। हम्म। तुम 2% इंक्रीज नहीं बोलोगे ना परसेंटेज में, प्रॉफिट में। हम्म। प्रॉफिट में 2 लाख से 5 लाख तो 150% इंक्रीज कर गया। हम्म। तो हमें बेस के ऊपर परसेंटेज इंक्रीज बताना होता है ना। यहाँ पर बेस हो गया सर 5 लाख। यहाँ बेस हो गया 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख हो अच्छा, गया। हाँ, मतलब सर 2 लाख से 5 लाख हो गया, वो बेस हुआ। तो वी डोंट नो दैट व्हाट वाज द फिगर देयर। तो हम्म। अगर हमें कुछ बोलना भी होगा ना तो हम ऐसे बोलेंगे परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज। ठीक है। ओके सर। उसके बाद बोलता है कि percentage of mother who consumed iron folic acid for 180 days or more when they were pregnant increased between this and this in both rural and urban area। तो वो वाला फिगर क्या है, 44 में। तो 44 में देखो कि परसेंटेज ऑफ मदर पूछा है कि इंक्रीज किया है। एक सेकेंड का यस आगे। सर।
सर मैंने इसे करेक्ट नहीं किया था, मैंने इसे रॉन्ग किया है। क्यों? क्योंकि सर 2015 से 16 का इसमें तो साफ साफ बोला ना, परसेंटेज ऑफ मदर हु कंज्यूम्ड, तो परसेंट आयरन फॉलिक। बोला। तो देखो अब इसमें क्या है कि अच्छा हाँ, तो तुम्हें यहाँ पे रूरल और अर्बन एरिया का नहीं पता है, जैसे ये 14.4 जो है, हम्म। इसका ब्रेकअप नहीं पता है। ब्रेकअप मतलब सर? जैसे ऐसा भी तो हो सकता था कि अब ये पूरे अर्बन एरिया वाले होते और हम्म। रूरल वाला जीरो होता, हम्म। है ना। हम्म। हमें कैसे पता है कि जो अर्बन और रूरल, जैसे अर्बन का तो, एक सेकेंड, अगर हम मान लो कि अर्बन का मान लो कि अर्बन में ही 40% होता हम्म। और अर्बन और रूरल का मिला के 14.4% होता है, ऐसा हो सकता था ना। तो अर्बन एंड अर्बन में रूरल। तो नहीं बढ़ा, हम्म। तो इसका ब्रेकअप नहीं है ना हमारे पास। मतलब सर बैक स्टोरी नहीं है, मतलब बैक का नहीं पता। हाँ, मतलब जो 14.4 है वो कॉमुलेटिव है, बट हम्म। वी डोंट हैव अर्बन एंड रूरल सेपरेटली। तो उस हिसाब हम्म। से हम नहीं बता सकते कि दोनों जगह पे बढ़ा है। हम्म। ठीक है, तो ये भी अभी नहीं सर सब। मेरे से एक मिस्टेक ये हुई थी कि सर मैंने ना ये जो ईयर्स हैं उसको एक्सचेंज कर दिया था। मतलब सर मैंने ना 2015 को फर्स्ट मान लिया था और 2019 को सेकंड मान लिया था, तो मैं ऐसे गलत चल गई। बट स्टिल द आंसर केम राइट, बट देयर वाज वन मिस्टेक व्हिच आई एम मेंशनिंग अबाउट व्हाट आई डिड। अब इनमें से तो इसमें से नन ऑफ द स्टेटमेंट हैज, हम्म। डी हो जाएगा। हम्म। उसके बाद बोलता है गिवन बिलो इज द फोरकास्ट ऑन HIV स्टेटस अवेयरनेस एंड ट्रीटमेंट सीकिंग इन यूथोपिया बेस्ड ऑन ट्रेंड, एक सेकेंड, is the forecast on HIV status awareness and treatment seeking in Ethiopia based on a trend indicator shows back to, मतलब 2010 से लेकर अभी तक का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, 2020 तक का। यस सर। तो इसमें चलो ठीक है, ये सब है, हम लोग को जब जरूरत होगा तो देख लेंगे। लिखा है कि प्लीज रीड बिलो स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फोरकास्ट ग्राफ। About 79% of people living with HIV and AIDS were expected to know their status by 2022। तो इसमें सर मैंने तो करेक्ट किया है इसमें। कौन सा है? सर ये सर बेस्ड ऑन दिस 79, सर ये जो लास्ट वाला है देखे ना आप, ये वाला? 70 के। 70 के। सर ये बेस्ड ऑन HIV एड्स। हाँ सर नहीं, वही है। people living with HIV AIDS were expected to know their status, expected to know their status। एक्सपेक्टेड। हाँ सर, सबका तो मिला के सर यही वाला है ना? 79%। हाँ सर। तो बट सर 70। they are saying कि based on the forecast graph about 79% of people living with were expected to know their status by the year 2020। तो तो 2020 में मैं गई सर, तो सर 79 मोस्ट ऑफ। हम्म। 79 हाँ ही तो। सर। हाँ सर, तो मैंने वो करेक्ट किया। ओके, there are wider gap in percentage of people who knew their HIV plus status and percentage of HIV plus individual who were on treatment in 2010 compared to 2019। Wider gap, तो मैंने इसे भी ट्रू किया है। पहला क्या लिखा हुआ है? So that the wider gap स्टेटस in का the पता है, percentage। और
HIV plus status and the percentage of HIV plus individual. अच्छा, तो उसमें कौन कौन सा ग्राफ है? एक तो ये वाला है। So that blue one, the crossed, I thought that the crossed one. Cross है ना sir एक? Light blue. who know their status who are on treatment, ये दोनों तो एक ही चीज नहीं है। So but there is a thing right, who know, so यहाँ पर लिखा people living with HIV who know their status who are on the treatment. Hmm, सेम ही स्टेटमेंट तो लिखा हुआ है। हाँ सर सेम ही है। और स्टार का कोई मतलब दिया है क्या? डबल एस्टेरिक का मतलब? वही ना। और एक ग्राफ हमारा ये है और एक ये है। टारगेट वाला फिगर तो है ही नहीं। सो मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया था कि वो जो क्रॉस है और एट द अबव ऑफ दैट ग्रीन वन देयर इज वन पर्पल थिंग. हम्म। So percentage living with HIV treatment who are virally suppressed. I think that I have made wrong. तो सर मुझे लग रहा है मैंने. नहीं, कुछ गड़बड़ ही है इसमें, कंप्लीट डेटा भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम्म. लिमिट, ये बताओ। तो इसका जो मैंने स्टेटमेंट 1 और 2 को ट्रू कहा है, 3 को मैंने गलत कहा है ग्राफ देखकर. क्या है कि पॉपुलेशन पिरामिड इज presentation of people in different age group at given a time. The population pyramid of Bihar and Tamil Nadu, ठीक है, बिहार इज मोर पॉपुलस देन तमिलनाडु। इसको क्या बोला है तुमने? जब मैंने ग्राफ को एनालाइज करके कहा यस. क्यों? सर क्योंकि पॉपुलस मेल. मतलब क्या होता है? सर पॉपुलस. हम्म? सर पॉपुलस मीन्स who are having more like elite group and the worker people, right sir, ऐसा होता है कुछ. एलीट ग्रुप, पॉपुलस का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड, पॉपुलेशन. पॉपुलस का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन. पॉपुलेशन और पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी। आई हैव नो क्लू सर. सर पॉपुलेशन. सर अगर उन लोगों को सर पॉपुलस की जगह पॉपुलेशन डेंसिटी करना होता तो सर वो वही यूज करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। वही ना, पॉपुलस का मतलब ऐसे होगा क्या फिर? सर ऐसे पॉपुलस का मतलब होता है द पीपल। मतलब तो फिर तो जो पॉपुलेशन की बात हो गई कि किसमें ज्यादा पॉपुलेशन है। हाँ सर, तो फिर सर पॉपुलेशन का ही बात होगा, क्योंकि सर तो इसमें तो अगर तुम देखो ये 8 मिलियन तक है, ये 3 मिलियन तक है। अ, तो यहाँ तक अगर हम 3 मिलियन मान लें तो इतने सारे तो इसके बराबर ही हैं। तो बिहार इज मोर पॉपुलस, फिर ये ट्रू होगा। ठीक है। हाँ? सो तब ट्रू हो मैंने गया तो ना। अपना पॉपुलेशन का दिमाग लगाकर ही ये ट्रू करा है, बाकी इफ देयर सम बैक आइडिया हैव नो क्लू. नहीं, अगर पॉपुलस में अगर डेंसिटी की बात होती तब हम नहीं बता सकते थे, बिकॉज देर इज नो डेटा गिवन ऑन एरिया। But sir, how they gonna ask question related to like that level? If they are asking that, they need to know that we are art student. They should have given some formula. हाँ, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या देंगे? वो तो पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया ही तो होता है। हाँ सर, बट दे शुड हैव अवेयर अस लाइक कि हाँ हम देखते हैं. बट अगर ऐसे हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में, तो मुझे तो पॉपुलस का एक और मीनिंग है कि वो एलीट से रिलेटेड था. दैट वाज समथिंग लाइक दैट. नहीं नहीं, पॉपुलस एलीट से कैसे हो सकता है? सर देयर इज वन टर्म दैट इज रिलेटेड टू दैट कि एक एलीट ग्रुप होता है
डेमोक्रेसी के टर्म में मैंने पढ़ा है एक जगह, मैं आपको सेंड कर दूंगी वो ठीक है, भेजना स्टेट। उसको। यस सर। अब सर जैसे हमको लगता है अगर पॉपुलस का मैं, मतलब सर यहाँ पे जनरल पॉपुलेशन ही बोल रहा है। नहीं लेकिन ये जैसे मैं मैरियम डिक्शनरी देखोगे तो उसमें तो ये भी लिखा है कि डेंसली पॉपुलेटेड। पॉपुलस का मतलब। और कहीं लिखा हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो यस सर। पॉपुलेशन, पॉपुलस को पॉपुलेशन ही समझा जाए फिलहाल, क्योंकि सर लार्ज, डेंसिटी का यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ तो उस केस में तो चलो बिहार ठीक है। उसके बाद लिखता है बिहार हैज ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 15 ईयर ऑफ एज देन तमिलनाडु। तो 15 साल तक के बच्चे ये हो गए, इसका प्रोपोर्शन जो है, और इसका प्रोपोर्शन आउट ऑफ टोटल, जाहिर सी बात है बिहार वालों का ज्यादा है। यस सर, मैंने से ट्रू करा है। यस सर। तमिलनाडु हैज ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से 30। तो 15 से 30 वाले लोग ये हो गए, सॉरी यहाँ तक, और 15 से 30 वाले लोग हो गए यहाँ तक इसके। तो ये क्या बोलता है, हाँ तो इसके इसके प्रोपोर्शन ग्रेटर होंगे ही, यस सर। क्योंकि इसमें ही दबा हुआ है, इसमें ही फुला हुआ है, इसी में ज्यादा है। यस सर। तो तीनों ही स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर ट्रू? नन ऑफ द एवब। इसमें तीनों ही ट्रू होना चाहिए ना फिर तो। सर मैंने स्टेटमेंट 3 को इसलिए गलत किया था क्योंकि सर वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात करी गई है 15 to 30। हाँ, तो एक मिनट सर, मैं एक बार अपना उनका पेपर देख रही हूँ। प्रोपोर्शन तो दिख ही रहा है ना ज्यादा, जैसे अगर सर फॉलो वो दिस आउट ऑफ, अगर ये तीनों को निकाल के डिवाइडेड बाई टोटल करो, और इन तीनों को निकाल के डिवाइडेड बाई इनका टोटल करो, तो यही वाला ज्यादा आएगा। यस सर, आप यू आर करेक्ट, बट सर वी आर नॉट गेटिंग द ऑप्शन। यस, 2 और 3 भी नहीं है। और अगर आप इसको गलत कर रहे हो तो ऊपर वाला भी गलत होगा। मुझे नहीं लगता है कि हमारा गलत है, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। तो सर अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो हमें मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट करने चाहिए, तो इसीलिए मैं ये भी हम कर सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। हाँ, ये भी कर सकती हो तुम, यस सर। सही कह रही है, बट बहुत ये वो है क्रूड। चलो ये लास्ट वाला देखते हैं पहले। लास्ट ही है ना। द सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ वुमेन पर 1,000 men of Ahmedabad in 2011 for different age group is given below. The closer the number is 1,000, the greater the balance between the two sexes. ठीक है, टोटल रूरल अर्बन ऐसे करके दिया हुआ है। Which of the following statement fits the pattern in the table above? बताता है अर्बन एरिया ऑक्यूपाई मोर एरिया इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट देन रूरल एरिया। ये बताओ सर मैंने इसको करेक्ट करा है। क्यों। लाइक स्टेटमेंट, अर्बन एरियाज ऑक्यूपाई मोर एरिया इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट देन रूरल एरिया।
ये तो कैसे किया? तो कहीं से नहीं लिखा हुआ है ग्राफ से। सर ये तो सर कहीं से मतलब इसका तो जो इसके के बारे में तो मतलब कोई बात ही नहीं की है ना। जिक्र नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने बस उनके नंबर्स देखे। तो नंबर्स में भी मैंने देखा कि नहीं, ओके। तो नंबर्स तो और मेल इज टू फीमेल है ना, ओके रेशियो है। सर। मैंने ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि मैंने आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन, तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा। और सर नहीं, आई वाज रियली टायर्ड ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। मुझे भी। तो मैंने लास्ट को सही करा है, बी और सी में मैं कंफ्यूज रही हूँ, सी को मैंने पूरा गलत करा है, बी का मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, नहीं पहला वाला तो कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स नॉट ट्रू। जेंडर बायस इज ग्रेटर देन अर्बन एरिया देन रूरल एरिया इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो तुम ऐसे देखो कि अर्बन एरिया में तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट जेंडर बायस जो है, बताओ जरा सा कहाँ पे है। सर अर्बन। जेंडर रूरल में है सर, अगर सबको सम अप करेंगे तो। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे 933 है और रूरल में, और अर्बन में सर 839 है। तो सर अर्बन बायस्ड है। हाँ तो वही ना। यस सर। तो जेंडर बायस इज इन अर्बन एरिया देन, ये तो ठीक ही इन रूरल बताया। एरिया। यस सर, यस सर, सही है। करेक्ट है सर। उसके बाद लिखा है कि रूरल एरिया सोर्स greater rate of improvement in sex ratio over the time urban area। तो मैंने इसे रॉन्ग किया है सर। क्यों? सर रूरल एरिया, पहले तो सर मुझे ग्राफ ही नहीं मतलब सर यही नहीं समझ आ रहा था। बट मैंने ट्राई किया, तो मैंने इसलिए इसे गलत किया था क्योंकि सर 1 मिनट, रूरल एरिया शोज अ ग्रेटर रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट टाइम ऑफ अर्बन एरियाज। तो सर इसमें तो ग्राफ में शो ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? जैसे 5 से 14 वाला पुराने टाइम की बात है। हम्म। अभी जो बच्चे 5 से 14 साल के हैं और जो बच्चे सर वी आर टॉकिंग अबाउट सी, राइट? हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट सी। तो हम्म। रूरल एरिया में यहाँ से यहाँ तो इम्प्रूव हुआ है। हाँ सर, इम्प्रूव अर्बन हुआ है। एरिया में यस सर। इम्प्रूव हुआ है। हुआ है सर। लेकिन लेकिन सर लेकिन अर्बन का अर्बन ज्यादा में इम्प्रूव हुआ है। ज्यादा इम्प्रूवमेंट है सर। हाँ, अर्बन में। यस सर। यस सर, यू करेक्ट सर। स्टेटमेंट गलत है। ओके सर, हाँ मैंने ठीक है सर। अच्छा। द डिस्ट्रिक्ट सेक्स रेशियो for five is more influenced by रूरल एरिया देन अर्बन एरिया। तो जैसे इसको तो जैसे मैंने करेक्ट आठ किया सौ है। छिहत्तर रूरल है और अर्बन 810 है, लेकिन वैल्यू आई है मेरी 822। तो इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ ना, इससे दूर है ना ये। अर्बन से ज्यादा इन्फ्लुएंस है सर। हाँ, मिक्स एवरेज कैसे आता है? जैसे मान लो एक एक यस ग्रुप सर। का एवरेज 20 है, एक ग्रुप का 40 है, और फाइनल एवरेज अगर हमारा 35 है, यानी क्लोज टू दिस। तो यस इसका सर। मतलब क्या हुआ कि इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। यस सर। तो इसमें अर्बन से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ये, लेकिन ये बोल रहा है रूरल से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये भी गलत होगा। रॉन्ग। तो यही बी वाला होगा सही। ओके सर। ठीक है। ठीक है, फिर अगला तुम नेक्स्ट पेपर करके आना। ओके सर। ओके सर। हाँ। सर